आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे अगर आप महिला हैं तो आपको सुनकर लगेगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, और अगर आप पुरुष हैं तो आप जिन महिलाओं को जानते हैं उनके प्रति बेहद संवेदनशील हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं बोलती चिट्ठी, दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी गई कहानी। प्रिय पतिदेव, अत्र कुशलम तत्रास्तु। इस पंक्ति को पढ़ते ही तुम कहोगे, अरे ये क्या लिख दिया। पर क्या करूं, इस पंक्ति के बिना कोई चिट्ठी शुरू ही नहीं हो पाती मुझसे। वैसे इसका अर्थ है कि मैं यहाँ इस बेडरूम में कुशलतापूर्वक हूँ, और तुम्हारी वहाँ उस गेस्ट रूम में, जो पिछले 1.5 साल से तुम्हारा नया ऑफिस है, कुशलता की प्रार्थना करती हूँ। ये चिट्ठी तुम्हारे नाम लिख रही हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम इसे कभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मैं इसे कभी तुम्हें दूंगी ही नहीं। वैसे भी अगर तुम्हें कुछ पढ़वाना ही होता तो चिट्ठी क्यों लिखती, ईमेल या मैसेज न कर देती। यही तो कहते हो ना तुम, जब मैं तुम्हें कुछ अपना लिखा पढ़ने को कहती हूँ, ईमेल कर दो ना प्लीज, बाद में पढ़ लूंगा। अब सवाल यह है कि जब चिट्ठी देनी ही नहीं है तो उसे लिखने का क्या फायदा। मगर फायदा है जनाब, क्योंकि हर चिट्ठी भावनाओं के संप्रेषण के लिए नहीं लिखी जाती। कुछ चिट्ठियां भावनाओं के वमन के लिए भी लिखी जाती हैं, यानी कि इमोशनल वॉमिटिंग के लिए। समझे? ये बातें जो शायद तुमसे कभी नहीं कह पाऊंगी, आज तुम्हारे नाम की चिट्ठी में लिख रही हूं। अच्छा, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुम रोज सुबह तैयार होकर मेरे द्वारा सुबह सुबह प्रेस की हुई पैंट शर्ट पहने, गॉगल लगाकर ऑफिस जाया करते थे। तुम्हारे कंधे पर लैपटॉप बैग और हाथ में वो 3 डब्बों वाला लंच बॉक्स कितना सुंदर लगता था। तुम कहा करते थे कि ये टिफिन नहीं, तुम्हारा प्यार है, जो ऑफिस में हर पल मेरे साथ रहता है। जाते हुए तुम्हारा मुझे किस करना और मेरा देर तक सी यू बाय बाय कहना, कितने प्यारे क्षण हुआ करते थे वे। मुस्कुराहटों को ओढ़े, प्रेम से भरे, संपूर्णता का एहसास दिलाते क्षण कि मैंने फिर एक जंग जीत ली है। तुम्हें समय से नाश्ता पानी कराकर, टिफिन थमाकर विदा कर दिया। आज सोचती हूँ तो तुम्हारे सुबह जाने का और शाम को लौट आने का रूटीन एक सुंदर सपने जैसा लगता है। सच ही है, प्यार में कुछ घंटों की दूरी भी उसे ताज़ा बनाए रखती है। ये रोज़ का बिछड़ना फिर मिलना उसे प्राणवायु देता है, और उस प्यार में बंधे प्रेमियों को कुछ स्पेस भी। प्रेम में स्पेस ज़रूरी है। कोई इंसान पूरे दिन सिर्फ एक प्रेमी या पार्टनर बनकर नहीं रह सकता। वह वो भी होना चाहता है जो वह वास्तव में है। वह हर किसी की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें प्रेम में थोड़ा स्पेस देना चाहिए, भले ही थोड़ी देर का ही सही। यह स्पेस मुझे तुम्हारे ऑफिस जाने और शाम को लौट आने के बीच मिलता था। उस समय मैं तुम्हारी प्रेमिका या पत्नी नहीं, बल्कि सिर्फ मैं हुआ करती थी। वो मैं जिसे पुराने गाने सुनते हुए घर के काम निपटाना, सोशल मीडिया पर भटकते हुए सुकून से चाय पीना, सहेलियों से मज़ेदार गप्पे लगाना और कुछ अच्छा पढ़ना लिखना बेहद पसंद था। यह मेरा मी टाइम, मेरी लाइफ का ऑक्सीजन था, जिसे इस मुए कोरोना ने छीन लिया। मेरे लिए तो यह राहु कालम बनकर आया था जैसे। वैसे मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूं कि इस पूरे समय में हम सब स्वस्थ रहे, बिना किसी परेशानी के रहे। मगर मुझसे मेरा ऑक्सीजन, यानी कि मेरा मी टाइम, छिन गया। सुबह पसंदीदे गाने चलाती हूं तो एक आवाज़ बेंध देती है, मेरा कॉल है यार, शोर मत करो। तब बहुत गुस्सा आता है मुझे। अब कोई किशोर कुमार और हेमंत दा के संगीत को शोर कहे, ये गुनाह मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? और वो मेरे फ़ोन कॉल्स पर टिके तुम्हारे कान। मुझे तो ये बात आज तक समझ नहीं आई कि जब मैं तुम्हारे कमरे में झांक कर तुम्हें हेडफोन पहने ऑफिशियल कॉल में मगन देखकर पूरी आश्वस्त हो अपनी सहेली को गप्पे मारने के लिए फ़ोन मिलाती हूँ, तो तुम ठीक उसी बीच उठकर बाहर चले आते हो। कभी चाय की डिमांड करते हो या कभी यूं ही टहलने लगते हो, और फिर कैसे टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखते हो मुझे। उस वक्त तुम्हारी आंखों में साफ लिखा होता है कि तुम्हारे लिए मैं दुनिया की सबसे वेली गप्पोड़ी स्त्री हूं। अब तो खुलकर कहने भी लगे हो, जब देखो फोन पर ही रहती हो। वाह, ये क्या बात हुई भला? तुम्हारे फोन जरूरी और हमारा फोन फालतू? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग दिन में घंटा भर खुले मन से किसी से गप्पे हाँक लेते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। वे अकारण ही बहुत खुश रहते हैं। ये ऐसी खुशी की खुराक होती है जिसे दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं दे सकती। साथ ही वे दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक तो ऐसा बंदा है जिससे वे दिल की बात कर सकें, दिमाग से नहीं दिल से बात कर सकें। मेरी इस खुशनसीबी से तुम्हें जलन क्यों है भाई? और वैसे भी
तुम्हें समय से खाना पीना मिल रहा है, चाय कॉफ़ी मिल रही है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और भला क्या चाहिए तुमको एक बीवी से? कहे देती हूँ, ये हर वक्त तुम्हारी सीसीटीवी जैसी नज़रों में कैद रहना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। जानते हो, तुम्हारे वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा नुकसान मुझे क्या हुआ? वे काम जो एक तय समय में ख़त्म हो जाते थे, दिन भर फैले गए। कभी तुम्हारे स्नैक्स ऑन डिमांड की वजह से, तो कभी तुम्हारे फ्री होने पर तुम्हें कंपनी देने के कारण। साथ ही इन सब के बीच मेरा पढ़ना भी छूट गया। तुम नहीं जानते, किताबें, किस्से, कहानियां पढ़ना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हारे इतने बिजी शेड्यूल में से न्यूज़ या क्रिकेट मैच देख लेना। वो उपन्यास जो पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था, वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। तभी मुझे उस दिन तुमसे लड़ाई करनी पड़ी। नहीं नहीं, वो वाली लड़ाई नहीं जिसमें हम एक दूसरे के खानदानों को जमकर कोसा करते हैं, वो तो सच्ची थी। बल्कि वो वाली जिसमें तुमने कसम खाई थी कि मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाओगे, और मैंने कसम खाई थी कि तुमसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूंगी। हालांकि मैं जानती थी कि ये कसम मैंने बस तभी तक के लिए खाई थी जब तक कि मेरा उपन्यास पूरा नहीं हो जाता। हम दोनों उस छुट्टी के दिन बेवजह लड़ भिड़ कर अलग अलग कमरों में पसरे पड़े थे। तुमने जमकर टीवी देखा और मैंने जमकर उपन्यास पढ़ा। लड़ाई के बहाने ही सही, हमारा मी टाइम तो मिल गया। उपन्यास पूरा कर जब मैंने तुम्हारी मनपसंद पकौड़े और चाय बनाकर तुम्हें सॉरी बोलकर मनाया, तो तुम तुरंत पिघल गए, जैसे चाय का ही इंतज़ार कर रहे थे, और साथ में मेरा भी। खैर, जो समय चल रहा है उसे देखते हुए मैंने मन में समझौता कर लिया है कि इन हालात में मुझे मेरा पहले वाला भी मी टाइम जल्दी नहीं मिलेगा। तब तक मुझे उसके बचे कुचे कतरे तलाशने होंगे। दिन के बंधे घंटों के बीच दो गतिविधियों के ट्रांजिशन पॉइंट पर ठिठके पलों में, बिना परवाह किए कि तुम क्या कहोगे, क्या सोचोगे, क्या समझोगे, मुझे जीना होगा, कुछ अपने लिए भी, अपने साथ, अपने स्पेस में। खुद से प्यार करूंगी, तभी तुम पर पहले जैसा प्यार लुटा पाऊंगी, वरना जल्दी ही थक जाऊंगी। आशा करती हूं कि कभी तुम मेरी ये चिट्ठी बिना पढ़े भी समझ पाओगे। ढेर सारे प्यार के साथ, तुम्हारी पत्नी। दोस्तों, कैसी लगी ये पत्नी की बोलती चिट्ठी पति के नाम? उम्मीद है पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके मन में भी ऐसे विचार आते थे या आते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले बार ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।